एशिया के जंगलात में टुनटुनी अपने शोहर कालू कौवे, अपनी सास और अपनी बेटी स्वीटी के साथ रहती थी। जब एक दिन वो अपनी बेटी स्वीटी को स्कूल से लेकर आ रही थी, रास्ते में स्वीटी को चिप्स का ठेला नजर आ गया। मम्मी मम्मी मुझे चिप्स लेनी है। अब क्या करूं, स्वीटी की स्कूल की फीस की तारीख भी आ रही है। अगर वक्त पर फीस ना दी तो इसका स्कूल से नाम कट जाएगा। 4 माह की फीस मैं कहाँ से लाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी चिप्स लेकर दो ना। लड्डू भैया चिप्स कैसे दे रहे हो? 100 का पाव है बहन जी। तुम तो चिप्स बहुत महंगी देते हो, ऐसे तो तुम ग्राहकों को लूट रहे हो। बहन जी हमने भी तो कुछ कमाना होता है ना। तेल, बेसन, आलू सब कुछ तो महंगा है, और अगर इतना ही महंगा लग रहा है तो खुद घर पर क्यों नहीं बना लेती? चिप्स वाले की ये बात टुनटुनी को अच्छी लगी और उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं भी चिप्स का ठेला लगा लूं तो मेरे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे। मैं भी घर के खर्चों में कालू की मदद कर सकूंगी, और फिर चिप्स बनाना तो बहुत ही आसान है। घर जाकर माँ जी और कालू से इस बारे में मशवरा करती हूँ। टोनी चिड़िया कालू कौवे और अपनी सास से चिप्स का ठेला लगाने की बात करती है। अगर मैं भी चिप्स का ठेला लगा लूं तो मेरे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे। मैं भी घर के खर्चों में कालू की मदद कर सकूंगी। लो कर लो बात। टुनटुनी तुम भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। पता है हमारा घर से बाहर निकलकर काम करना कितना मुश्किल है। हम घर का ही काम कर लें वही काफी है। पर माँ जी आजकल चिप्स का बहुत काम चल रहा है। अगर मैं यही कर लूँ तो कालू के भी घर चलाने में मदद हो जाएगी। माँ मेरा ख्याल है कि अगर टुनटुनी का दिल है तो हमें टुनटुनी को मना नहीं करना चाहिए। लो तू भी इसका साथ दे रहा है। फालतू के पैसे खराब करेगी और हाथ में कुछ नहीं आएगा, देख लेना। कालू टुनटुनी को 1000 रुपया देता है, पर 1000 में मैं कैसे करूँगी? गैस का सिलेंडर और सामान भी तो लेना है। टुनटुनी को कुछ सामान उधार लेना पड़ता है। टुनटुनी ने चिप्स का ठेला लगाना शुरू कर दिया, लेकिन शुरू में बहुत कम ग्राहक चिप्स खाने आते हैं। पर टुनटुनी ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। मैंने सोचा था मैं चिप्स बेचूंगी तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, पर यहाँ सुबह से तो मेरा सामान ही नहीं बिका। अगर ऐसा ही रहा तो माँ जी और कालू मुझे इस काम से मना कर देंगे। पता नहीं मेरी कमाई कब होगी। टुनटुनी ये सोच ही रही थी, तभी वहाँ से एक गरीब काली बुलबुल वहाँ आती है। दीदी मेरा बच्चा भूखा है, इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो ना। रुको मैं तुम्हें थोड़ी चिप्स देती हूँ। शुक्रिया दीदी, आज तुमने हमारा पेट भरा है। जो भूखों का पेट भरता है अल्लाह उसे कभी भूखा नहीं रहने देते। तुम जब चाहो मेरे ठेले पे आ जाया करो और अपने बच्चों की भूख मिटा लिया करो। काली बुलबुल अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया खाली हाथ घर लौट कर आती है। उस दिन उसकी कमाई नहीं हुई थी। ये देखकर उसकी सास बोलती है, लो मैंने तो पहले ही बोला था ये काम करने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 दिन से 200 रुपया कमाकर घर आ रही है और सामान लगाती है 2000 का। अब घर में तो रोटी पकेगी नहीं, हम सब भी ये चिप्स खाकर पेट भर लेते हैं। अब माँ जी मुझे यकीन है कि एक दिन मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। टुनटुनी चिड़िया अगले दिन ठेले वाले से उधार ठेला लेने जाती है। अरे बहन जी पिछले 4 दिन से उधार ठेला ले रही हो। अगर कल तक पैसे ना दिए तो मैं उधार ठेला नहीं दूंगा। अब क्या करूं? कालू से पैसे मांगूंगी तो वो मुझे काम करने से मना कर देगा। ऐ अल्लाह मेरी मदद करो। टुनटुनी अल्लाह से मदद मांगती है कि मेरे ठेले पे ग्राहक आ जाएं। तभी एक ग्राहक उसकी दुकान पे आता है। सलाम बहन, मैं पिछली गली में चिप्स की दुकान पे काम करता हूँ। मैंने 4 दिन पहले स्कूल की पार्टी का ऑर्डर लिया था जिसमें 5 मन आलू की चिप्स बनाना थी। बदकिस्मती से मैं एक मसरूफियत की वजह से पूरा नहीं कर पाऊंगा। अगर आप उस ऑर्डर की चिप्स बना सकें तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपको इसके अच्छे पैसे दूंगा। जी मैं जरूर करूंगी। आप मुझे बता दीजिए कि कितने बजे चिप्स पहुंचाने हैं।
शाम को 7 बजे का टाइम दिया है। मैं अपनी दुकान के एक मुलाजिम को भी भेज दूंगा, वो तुम्हारी इस काम में मदद करवा देगा। ये 5,000 रुपया एडवांस में रख लो और बाकी के पैसे मैं आपको काम करने के बाद दे दूंगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो अपने उधार के पैसे भी चुका देती है और अपने बच्चे की स्कूल की फीस भी जमा करवा देती है। बंटी कबूतर को टुनटुनी चिड़िया का काम बहुत पसंद आता है, वो उसे अपने साथ काम पे रख लेता है। टुनटुनी की मेहनत और हिम्मत देखकर उसकी सास और कालू बहुत खुश हो गए थे। तो दोस्तों, साबित हुआ कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हालात जैसे भी हों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।